फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, हिमांशी सिंह सर्च कर सकते हैं वहां पर, नहीं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट आप जा करके वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूं जो कि होंगे सीटेट और डीट प्लस बी से रिलेटेड या बाकी के अदर टेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी सेक्शन, कंटिन्यू करेंगे। पहले एक वीडियो में हम पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और ये 50 पेजेस के नोट्स हैं, आपकी एनसीईआरटी की समरी, एनसीएफ और पेडागोजी तीनों चीजें हैं इसके अंदर ईवीएस से संबंधित। तो पेपर 1 जो आपका सीटेट का है वो उसमें काफी हेल्प करेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 42 पर चलते हैं। उससे पहले का काम कल हम कर चुके थे, यहाँ तक कि स्टोरी को किस तरह से बेहतर सिखाया जा सकता है रोल प्लेस के थ्रू। आज करते हैं, कुछ 2 पेजेस को आज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है गिव देम अपॉर्चुनिटीज बाय विच दे कैन लर्न बाय डूइंग देम। मतलब इस तरह के आप अपॉर्चुनिटीज दें, इस तरह के काम दें जो एक तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, दूसरा वो उन एक्टिविटीज को करके उनमें से सीख भी पाए। क्लियर है बात। नेक्स्ट है लेट देम गिव अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को हेल्प करने की अपॉर्चुनिटीज दें, इस तरह के गेम वगैरह आप ऑर्गेनाइज करें, पीयर ग्रुप में जो लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, वो सीख पाए वो साथ में। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिस्कशन ऑन जेंडर इशूज सच एज टेक्नोलॉजी, डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशूज, अल्कोहल कंजप्शन कैन बी हेल्ड। तो ये जितने भी डिस्कशन हैं जो आपका क्लासरूम में हो सकते हैं, चाहे वो जेंडर इश्यूज से संबंधित हो, जो टेक्नोलॉजी आ रही है आज के टाइम पर, उसके बारे में आप बच्चों को डिस्कस करने के लिए कह सकते हो, उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो डिस्कशन में, ताकि अलग अलग जो विचार हैं वो निकल करके आए। और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज पर, अल्कोहल कंजप्शन पर, इन सब के फायदे नुकसान, इन सारी चीजों पर आप डिस्कशन कर सकते हो क्लास में। ये बेसिकली एक तरीका है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को किन किन मेथड्स के थ्रू डील कर सकते हो ईवीएस के अंदर। तो इनको आप एक साधारण लाइन की तरह ना लेकर के इनको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें कि आसान भाषा में आपको पेडागोजी का जो एक बेहतर एक ज्ञान हो सकता है या एक तरीका हो सकता है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करें साथ के साथ। नेक्स्ट है लेट देम ऑब्जर्व बर्ड्स क्लोजली टू नो अबाउट देम। तो आप बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें कि वो बर्ड्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए, अवलोकन कर पाए उनका। इससे क्या होगा, एक तो उनके अंदर ये जब वो देखेंगे अलग अलग तरह के बर्ड्स को तो वो कैटेगराइज कर पाएंगे फिर बाद में कि किसके फीचर्स अलग हैं दूसरे से, क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह की चीजें उनके अंदर आ जाएगा तो कैटेगराइजेशन बेहतर होगा। नेक्स्ट है टीचर कैन हेल्प देम मेक अ बर्ड बाथ फॉर दिस। तो जो टीचर क्या कर सकता है भाई, जो बर्ड बाथ होता है जिसमें बर्ड आकर के बैठता है, पानी पीता है, वो इस तरह का बनाने में बच्चों की हेल्प कर सकता है, ताकि जब वो बर्ड बाथ के अंदर बर्ड आके बैठेगा तो बच्चे उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और एक कंसर्न भी डेवलप होगा जो बच्चे का बर्ड्स के लिए, बाकी जितने भी जीव हैं उनके लिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑन लोकल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग वाटर। जो बच्चों के अपने एक्सपीरियंस हैं, जो उनका थॉट प्रोसेस है कि किस तरह से वाटर को, पानी को कलेक्ट किया जा सकता है लोकल एरियाज में, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उनको कहें वो शेयर करें इस तरह के एक्सपीरियंसेस, ताकि कुछ अच्छा निकल करके आए क्लासरूम में एक डिस्कशन के थ्रू। नेक्स्ट है, और यहाँ पर उनको एक्सप्रेशन का भी मौका मिल जाएगा जब वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो ये एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये बात आपको समझानी पड़ेगी कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट सम प्लेसेस ऑन मैप, दिस विल इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेसेस, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस। मतलब कि आप एनकरेज करें बच्चों को, प्रोत्साहित करें कि जो मैप है उसके अंदर वो लोकेट कर पाएं अलग अलग प्लेसेस को, अलग अलग जो उनकी बेसिकली कंट्री तो नहीं, छोटे लेवल पर तो आप एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स को लोकेट करने के लिए कहें। और मैप बहुत जरूरी है आप लोग के लिए भी, जो लोग भी सीटेट देने जा रहे हैं ईवीएस में, तो मैप का आप प्रॉपर देख लें कौन सा स्टेट की बाउंड्री किससे मिलती है, कहाँ लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम मैप से संबंधित। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। मतलब जो बच्चे हैं उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपने एल्डर्स से जाकर के बात करें, जो उनके बड़े हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या इवन जो उनके मदर फादर हैं उनसे भी एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और अपने उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। नेक्स्ट है डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी घर पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि भाई जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं बहुत सारे, वो क्यों एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, या कहें तो उनका नंबर क्यों गिरता चला जा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है डिबेट हेल्प्स चिल्ड्रन लुक एट एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। टीचर कैन ऑल्सो एक्सप्लेन देम द मीनिंग ऑफ टर्म डिबेट।
तो जो डिबेट है आप ऑर्गेनाइज कराएं क्लास के अंदर, और इससे क्या होगा, बच्चे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे एक सेम इशू पर। और बेसिकली आप मीनिंग बता सकते हैं डिबेट का कि भाई डिबेट क्या है, एक ऐसा डिस्कशन है जहां पर रीजन दे रहे होते हैं अलग अलग लोग, या तो एक पॉजिटिव साइड में, या तो किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए या उसको अपोज करने के लिए। रीजनेबल थॉट्स होते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल कुतर्क नहीं होता, तर्क होता है। नेक्स्ट है टीचर कैन एक्सप्लेन डिफरेंट पीपल्स रोल इन आवर सोसाइटी। टीचर क्या कर सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल लेके या किसी चैप्टर के थ्रू आपकी सोसाइटी में जो रोल हैं अलग अलग लोगों के, आपकी लाइफ में जो अलग अलग रोल हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, भाई बहन हो, जो भी हो, उसको समझा सकता है। नेक्स्ट है अ रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रॉट टू क्लासरूम, हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू रीड द टाइम टेबल। बेसिकली जो एक रियल लाइफ एग्जांपल है या एक रियल लाइफ थिंग है वो आप ले करके आ सकते हैं, एक रिसोर्स को ला सकते हैं, एक मटेरियल को ला सकते हैं, जैसे कि रेलवे टाइम टेबल। आपकी बुक में भी फोटोज दिए हुए हैं, एक टीचर फ्लैश कार्ड वगैरह बना करके भी ला सकता है, या रियल ला करके दिखा सकता है टाइम टेबल को, जिसके थ्रू वो ये समझ पाएंगे, रीड करना समझ पाएंगे, क्योंकि 24 आवर्स फॉर्मेट में दिया होता है, उसके अंदर जो टाइम है, ट्रेन कब डिपार्चर है, क्या है, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट के प्रति वो बढ़ेगी अगर आप उनको ये रियल लाइफ चीजें दिखा देते हैं ला करके ऐसे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है यू कैन यूज टाइम टेबल टू डिवाइज मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू टीच ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। तो टाइम टेबल्स को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी को पढ़ाना है, मैथमेटिक्स को पढ़ाना है, तो इन सब में हेल्प कर सकता है एक टाइम टेबल आपकी। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच है अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ाने की। नेक्स्ट है थ्रू गेम्स अ टीचर कैन ब्रिंग चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पॉइंट दैट वी मेक रूल्स फॉर आवर लाइफ्स। मतलब गेम्स जब आप प्ले का अरेंज करा रहे हैं, गेम्स का अरेंजमेंट करा रहे हैं, स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट करा रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के बीच, तो आप कोशिश करें कि जो बच्चे हैं वो ये सीख पाएं कि रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा, और इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी कुछ रूल्स होने चाहिए ताकि सारी चीजें जो है एक प्रॉपर मैनर में वर्क करें। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट पर चलेंगे। डिस्कशन कैन बी डन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। तो इस बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो कि भाई जो एक प्लेयर है वो एक प्लेयर है अदर देन कि भाई किसी कास्ट से बिलोंग करेगा या किसी क्लास से बिलोंग करेगा या किसी जेंडर का हो। तो इस तरह की बातें आप उनके अंदर डाल पाएंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन है, पक्षपात वाली जो बात है वो हट पाए, उनके अंदर इक्वालिटी की भावना आएगी आगे तक के लिए, और इन सब चीज़ों को वो जान पाएंगे, इनका रियल मीनिंग। तो बेसिकली बात यह है कि आप खेलने में, एक्टिविटीज के थ्रू, मजाक मजाक में कहें, बहुत सारी चीजें उनको सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। आप उनको एनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें, इसके अलावा बर्ड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें, या जितनी भी एनवायरनमेंट में चीजें हैं उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन पावर तो अच्छा होगा ही, कैटेगराइजेशन भी बेहतर होगा, उसके अलावा एक कंसर्न उनके अंदर एनवायरनमेंट को लेकर के डेवलप होगा और एक वननेस आएगी एनवायरनमेंट को लेकर के। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रुप, आई थिंक हाँ ये नेक्स्ट पेज, एक और पेज हम करेंगे। द चिल्ड्रन शुड बी हेल्प टू ग्रुप फ्लावर्स बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नंबर ऑफ पेटल्स, कलर, वेदर इन बंचेस और नॉट। तो ये सारी बातें ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर ली हैं कि भाई जब वो फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या जान पाएंगे कि अलग अलग प्रकार की पेटल्स होती हैं, कलर्स होते हैं अलग अलग फ्लावर्स के, और उनमें क्या डिफरेंस होता है, कुछ बंचेस में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें वो जान पाएंगे। जानेंगे कब? जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक नहीं जान पाएंगे। नेक्स्ट है अ विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट नियर बाय सो दैट चिल्ड्रन कैन इंटरेक्ट विद द पीपल वर्किंग देयर। मतलब आप एक इस तरह की विजिट, एक फील्ड विजिट तैयार करा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज करा सकते हैं बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर जो आसपास आपके स्कूल के चल रही हो, ताकि बच्चे वहां पर जाएं और इंटरेक्ट करें, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को जान पाएं, देख पाएं किस तरह से वो काम करते हैं। और पीपल फ्रॉम सच प्लेसेस ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू द क्लासरूम टू डिस्कस अबाउट देयर वर्क एंड टूल्स। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि भाई जो कम्युनिटी रिसोर्स है, आप कम्युनिटी से ऐसे लोगों को बुला करके क्लासरूम में एक डिस्कशन के लिए कहें ताकि वो अपने काम के बारे में बताएं, अपने टूल्स के बारे में बताएं। तो ये दोनों ही तरह की प्रोसेस हो सकती है कि या तो आप फील्ड ट्रिप पर ले जाएं बच्चों को या कम्युनिटी रिसोर्सेज को स्कूल में ले आएं। नेक्स्ट है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, फैमिलीज, प्लेसेस कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। तो जो चेंज हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो परिवर्तन है, फैमिलीज में जो परिवर्तन है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं आज के टाइम पर, प्लेसेस में जो चेंजेस हैं, आपके टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं, इन सबको आप समझा सकते हैं, बच्चों को डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली साथ में मिलकर के। कुछ वो अपने थॉट्स देंगे, कुछ आप देंगे। नेक्स्ट है इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन टू ईट टुगेदर। तो आप इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें कि बच्चे जो है साथ में खेल पाएं, साथ में खा पाएं,
ताकि वो एक तो डाइवर्सिटी से एक तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, अपने जो उनके पीयर्स हैं, उनके जो डिफरेंसेस हैं उनमें, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और एंजॉय करेंगे बेसिकली डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इशूज सच एज ड्रिंकिंग, फाइट्स इन द फैमिलीज एटसेट्रा। चार्ट्स एंड पोस्टर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द चिल्ड्रन विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स। मतलब इस तरह के जो इशूज हैं, ये जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज होती हैं, आप इस तरह के इशूज उठाने लगते हैं, तो जो इश्यूज हैं सोसाइटी में, जैसे कि ड्रिंकिंग से लेकर के क्या होता है, फैमिलीज में लड़ाई होने लगती हैं, और इन सारे जो पॉल्यूशन के इश्यूज हैं, इन सब पर आप एक डिस्कशन रख सकते हैं, कुछ चार्ट या पोस्टर्स के थ्रू इस चीज़ को समझा सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि वो अपने आप से इस तरह के चार्ट और पोस्टर्स प्रिपेयर करके लाएं, उनके दिमाग में जो इमेज बनती है इन सारी चीज़ों को लेकर के, उसके हिसाब से। और टीचर भी इस काम में उनकी हेल्प कर सकता है, स्कैफोल्ड बन सकता है। नेक्स्ट है टेबल्स कैन बी यूज टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल एटसेट्रा। तो टेबल्स क्या है, मतलब बेसिकली आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो कैटेगराइजेशन में, वर्गीकरण में, या फिर एक और तरीका हो सकता है सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल को पढ़ाने का, कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दें उनके सामने कि कौन सी चीज़ सॉल्यूबल है और एक चीज़ का दूसरी चीज़ आपने ले ली जो इनसॉल्यूबल है। तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू लर्न द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय देयर फ्रेंड्स, दिस वुड हेल्प देम अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट अदर लैंग्वेजेस। बिल्कुल जो डाइवर्सिटी है क्लासरूम में, आपको उसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, और इसलिए आप क्या करेंगे, बच्चों को एनकरेज करेंगे, जो उनके पीयर्स हैं, जो उनके साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे वो उनकी भाषा सीखें, उनके खाने का जो एक अलग अलग प्रकार है उसको समझें, और उनकी सोच को समझें, बेसिकली रहने का जो तरीका है उसको समझें। इससे क्या होगा, उनके अंदर एक एप्रिसिएशन आएगा जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, उनको लेकर के, और रेस्पेक्ट कर पाएंगे अलग अलग लैंग्वेज की, अलग अलग रिलीजन की। तो ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा करके कि आप किस तरह से डाइवर्सिटी को क्लासरूम में टैकल करेंगे या किस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक टू देयर एल्डर्स एंड नेबर्स अबाउट ओल्ड टाइम्स। आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि जब आप कहेंगे कि भाई नेबर्स से या अपने बड़ों से बात करो कि पुराने टाइम में चीज़ें किस तरह से होती थी, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा क्या हो रहा है, हिस्ट्री का जो एक नॉलेज है उनके अंदर वो बेहतर बन रही है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर आ रही है हिस्ट्री को लेकर के। नेक्स्ट है टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सच एज मैप्स, पिक्चर्स, एक्सकेवेटेड थिंग्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड लेजर्स। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का आप उनके साथ एक डिस्कशन रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हिस्ट्री को हम कैसे भाई संभाल करके रखते हैं, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि पुराने टाइम में क्या था, अभी क्या है। तो मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो हमने एक्सकेवेटेड थिंग्स हैं उनको निकाला है, बुक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इन सब के थ्रू हम हिस्ट्री को एक तरह से संभाल कर रख पाते हैं और जान पाते हैं पुराने टाइम में क्या हुआ था। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स कैन बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम। तो जो सेफ्टी रूल हैं, जो आपका रोड पर चलने के और रेड लाइट वगैरह, इन सब के बारे में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं, जिससे वो अवेयर हों और कंसर्न भी आए उनको और डिसिप्लिन भी बने। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एंड ऑल्सो यूज डिफरेंट न्यूज रिपोर्ट रिलेटेड टू इट। आप एक डिस्कशन रख सकते हैं, और जिससे क्या हो कि वो लोग, उनको आइडियाज शेयर करने हों इस डिस्कशन के अंदर, इस चीज़ को लेके कि जो रोड पर इतना नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहा है, इतना जो भीड़ भाड़ है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। उनको कहा जा सकता है कि भाई वो अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे कि हम अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करना शुरू कर दें तो उससे बेहतर रहेगा, कि हमारी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पर वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप इन सारी चीज़ों को बेहतर समझाने के लिए जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ में इतने सारे एक्सीडेंट या जो भी एक रिपोर्ट है कि भाई कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिलेट द यूज ऑफ द टर्म परसेंट टू अदर इंस्टेंसेस फ्रॉम देयर लाइफ सच एज चांसेस ऑफ विनिंग अ गेम, मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, डिस्काउंट, सेल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, आप ऐसे टर्म्स को भी उनको एनकरेज करें कि वो यूज करें, जैसे परसेंट एक टर्म है, परसेंटेज। इससे क्या होगा, वो अपनी डेली लाइफ में लगा पाएंगे कि भाई कितने परसेंट चांस हैं किसी गेम को जीतने के, प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, और मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में उनके आए हैं तो कितने परसेंट में आए हैं, डिस्काउंट और सेल में परसेंटेज का इस्तेमाल कर पाएं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, जब आप बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने की, आप बात कर रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन हो रहा है, इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहेंगे। क्लियर है बात? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेडागोजी को लेकर ईवीएस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद एनसीएफ करेंगे इसी से संबंधित। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें उन लोग के साथ जिनको ये हेल्प कर सकता है, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे थे तो। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका कोई भी डाउट हो, सजेशन हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज हिमांशी साइनिंग ऑफ।